जय माता की जय भैरवाय नमः। नमस्कार साधको, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। साधको, हम हमारे इस चैनल पर आपके लिए लेकर आते हैं चमत्कारी टोटके, जिनके उपयोग से आप अपने जीवन की समस्याओं को समाधान कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। साधको, आज हम आपको एक ऐसा टोटका बताएंगे जिसको करके आप अपनी संभोग इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। साधको, इस साधना का नाम है रति कामिनी देवी सम संभोग साधना। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, रति कामिनी देवी सम संभोग साधना। ये रति कामिनी देवी शास्त्र की विधि नंबर टोटका नंबर 2 है। एक मैंने अपने चैनल पर पहले ही आपको बता दी, जिससे काफ़ी लोगों को फायदा हुआ है, और उसकी दूसरी विधि मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। साधको, यह वह साधना है जिसको करके व्यक्ति अपने काम वासना को शांत कर सकता है। साधको, प्राचीन काल में भी इस साधना का प्रचलन काफ़ी था। काम शास्त्र में इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। जब किसी राक्षस की तपस्या भंग करनी होती थी, तब देवताओं द्वारा इसी रति कामनी देवी साधना का प्रयोग से उस राक्षस में कामोत्तेजना जागृत करके उसकी तपस्याओं को भंग किया जाता था। कई राजा महाराजा अपनी तीव्र काम वासना जागृति के लिए भी इस साधना को किया करते थे। इस साधना को प्राचीन काल में आम लोगों को से दूर रखा जाता था, उनको उनका ज्ञान नहीं दिया जाता था। आज भी इस साधना का प्रचलन काफ़ी है। कई अघोर साधु इसका प्रयोग किया करते हैं। कई जानकार लोग इसका प्रयोग करके अपनी काम क्रीड़ा को किया करते हैं। इस साधना को करके आप किसी भी स्त्री या पुरुष को अपने वश में कर सकते हैं एवं उनके मन में काम वासना जागृत कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको इसे करने के बारे में बताते हैं। साधकों, ये विधि आप शुक्रवार की रात्रि में कर सकते हैं। इस साधना को करने में आपको कुछ सामग्री लेनी होती है, जो इस प्रकार है, वह मैं आपको बताता हूँ। साधकों, इस साधना में आपको जो सामग्री लेनी है वो इस प्रकार है। मिट्टी के दिए लेने हैं आपको 7, सरसों का तेल लेना है आपको 100 ग्राम, 7 पान के पत्ते, 1 लाल कपड़ा 1 मीटर, 7 कपूर की गोली, 7 मिठाई के पीस। यह सब सामान लेकर आप इस साधना को कर सकते हैं। अब इसे करें कैसे, यह मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो को पूरा सुनिएगा, पूरा देखिएगा, पूरी जानकारी आपको वीडियो के अंदर मिलेगी। साथ को शुक्रवार की रात में आप किसी भी वृक्ष के नीचे बैठकर या किसी भी एकांत कमरे में बैठकर इसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप जिस स्थान पर बैठ रहे हैं उसे पानी से साफ कीजिए। उस स्थान को आपको साफ करना, या तो पानी से धो लीजिए या पानी के छींटे उसे यहाँ ज़रूर डालें। फिर आप वहाँ अपना आसन लगाएं। आप आसन पर उत्तर मुखी होकर बैठें, अर्थात उत्तर दिशा में आपको मुँह करके बैठना है। फिर आप अपने सामने 7 पान के पत्ते रखें और उन पत्तों को आप गोलाकार चक्र के अंदर रखें। फिर आप उन पर पानी के छींटे डाल दें। फिर सभी पान के पत्तों पर आप एक एक मिट्टी का दीपक रखें। उन सब में सरसों का तेल डाल दें। फिर रुई से बनी हुई बत्ती उन दीपक में डाल दें। बत्ती के सामने, हर बत्ती के सामने आपको एक एक कपूर की गोली रखनी है। अब आप उस लाल कपड़े को अपनी गोद में रख लें, खोल कर रख लें, जो आपने सामग्री में ले रखा है। अब आप रति कामनिधि शास्त्र के सम संभोग मंत्र का उच्चारण कीजिए। उच्चारण आपके कितनी बार करना है वह मैं आपको बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। इसमें उच्चारण करने का तरीका अलग है, संख्या भी अलग अलग होगी हर व्यक्ति के लिए। गौर से सुनिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आपको उच्चारण करना है। आप जिस भी स्त्री या पुरुष के साथ संभोग करना चाहते हैं उसके नाम के कितने अक्षर हैं, वह नाम एवं उसकी नाम के अक्षरों की मात्रा को जोड़कर अपने नाम के अक्षर एवं मात्रा के साथ जोड़कर 71 से गुणा करके जितनी संख्या आती है उतनी बार ही आपको उसको मंत्र बोलना है। उदाहरण के लिए आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे आप सुमन के साथ सुमन को वश में करना चाहते हैं और आपका नाम है प्रमोद, तो सुमन के अक्षर कितने हुए? सुमन के अक्षर हुए 3। सु मैन है 3 अक्षर, और सु की उसमें मात्रा है तो 4 अक्षर, 3 और 1 4, 4 अक्षर हो गए सुमन के। और आपका नाम है प्रमोद, तो आपका कितने? प्रमोद पैरमोद 4 अक्षर, और मो की आ गई मात्रा, 5 अक्षर हो गए आपके। तो आपके हो गए 5 और सुमन के हो गए 4, तो 5 और 4 कितने होंगे? 9। अब 9 को आपको 71 से गुणा करना है, तो 9 को आप 71 से गुणा करोगे तो आपके सामने संख्या आएगी 639। तो आपको 639 बार सम संभोग रति कामनी देवी के मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र मैं आपको आगे बता दूंगा। जब आप रति कामनी देवी मंत्र का उच्चारण करें तो आप सभी दीपक की मिठाई
का भोग लगाएं, मतलब सभी दीपक को आपको मिठाई का भोग लगाना अलग अलग पीस से। फिर आप उसी रात्रि को वहीं पर सो जाएं। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर आप वह सामग्री उसी लाल कपड़े में डालकर उसकी पोटली बना लें और उस पोटली को किसी पीपल के पेड़ पर बांध दें और उसे प्रणाम करके वहाँ से बिना पीछे मुड़े चले आइए। अगले दिन आप सूर्योदय से पहले उसी पीपल के पेड़ के पास जाकर उस पोटली के सामने उसी व्यक्ति के नाम को 7 बार बोले जिसका आपने मंत्र बनाया था। मंत्र देखो इस प्रकार है, मैंने अभी सुमन का बोला था तो मैं आपको सुमन का बता रहा हूँ। ओम ममः संभोगरत कामिनी सुमन करु करु, ओम ममः संभोगरत कामिनी सुमन करु करु, ऐसा वहाँ बोल दें। तीसरे दिन वह स्त्री आपके वश में होगी संभोग के लिए, जिसके साथ आप अपनी काम क्रीड़ा को शांत कर सकते हैं। ये आपके वशीकरण में होगा, वो आपके वश में होगी जब तक चाहे आपके वश में होगी। साधकों, आपको इस साधना में कुछ ध्यान रखने की योग्य बातें वह भी ध्यान रखनी है, वह भी महत्वपूर्ण हिस्सा है इस साधना का, वह भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो गौर से सुनिएगा। आप इसे जब भी करें तो आप इसे एकांत में करें, बिना किसी को बताए करें, जब तक आपका काम ना बन जाए। ये आप किसी अन्य को ना बताइए, ये ध्यान रखने वाली बात, ये गुप्त ज्ञान विद्याएं होती है। दूसरी बात, इसको आप जब करें तो हो सकता है कि आपको कोई अलग आभास हो। मेरे कहने का मतलब, जब इस साधना को आप करेंगे तो आपको कुछ अलग आभास होगा, तो आप डरे बिल्कुल भी नहीं, आपका इसमें कुछ भी नहीं होगा, कोई भी आपको शारीरिक हानि नहीं पहुंचेगी। ये जितने भी आपको आभास होंगे, जैसे मान लो कोई औरत का आपको आवाज़ सुनाई दे, या किसी घुंघरू की आवाज़ सुनाई दे, या कोई फूलों की महक आपको आए, या कोई बच्चा रो रहा हो, कुछ भी अगर आपको अलग सुने तो आप उस पर ध्यान ना दें। इसमें आपको कोई भी, ये साधना बिल्कुल भी शांत है, इसमें कोई भी आपको आवेग नहीं होगा, इसमें आपको शारीरिक नुकसान नहीं होगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आपकी साधना भंग हो सकती है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं होगा। तो डरे बिल्कुल भी ना। ये साधना जब आप करें तो आपको कुछ भी अलग एहसास हो तो आप अपनी साधना में ध्यान रखें। इसको आप एक समय पर एक ही व्यक्ति पर कर सकते हैं। तीसरी बात। चौथी बात, इसको करने से पहले पंडित जी से आप ज़रूर बात कर लें, क्योंकि ये अलग अलग लोगों के अलग अलग नाम के होते हैं। अन्य किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप पंडित जी से परामर्श ले सकते हैं। जय माता दी, जय भैरवान में। धन्यवाद साधकों।